सावन में घर जरूर लाए ये 7 शुभ चीजें, बरसेगी महादेव की कृपा। हिंदू धर्म में सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र महीना में से एक होता है। इस महीने में शिव भक्त पूरे श्रद्धा भाव से भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। कोई जलाभिषेक करता है तो कोई रुद्राभिषेक करता है। व्रत और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर महादेव को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। इस वर्ष सावन महीने की शुरुआत 30 जुलाई से हो रही और इसके साथ ही शिव भक्तों के लिए पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों का विशेष समय शुरू हो जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में अगर कुछ विशेष शुभ वस्तुओं को घर लाया जाए तो विधि विधान से उनकी पूजा की जाए तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। ज्योतिष आचार्य के अनुसार सावन के पावन महीने में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें घर ले जाना बेहद शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी चीजें सावन में घर लाने से मंगलकारी फल मिलते हैं। सबसे पहली शुभ वस्तु है पारद शिवलिंग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पारद शिवलिंग को भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। इसे घर के पूजा स्थान में स्थापित करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने की मान्यता है। हालांकि इसे तभी घर लाना चाहिए जब उसकी विधि विधान से पूजा और नियमों का पालन किया जा सके। दूसरी शुभ वस्तु है नंदी की प्रतिमा। भगवान शिव के सबसे प्रिय भक्त और वाहन नंदी माने जाते हैं। शिव मंदिरों में शिवलिंग के सामने नंदी की प्रतिमा जरूर होती है। मान्यता है कि सावन में नंदी की प्रतिमा घर लाने और श्रद्धा से पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। तीसरी महत्वपूर्ण वस्तु है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष को भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न माना गया है। हिंदू धर्म में इसे बेहद पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि सावन में रुद्राक्ष धारण करने या फिर पूजा स्थान में रखने से मानसिक शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। चौथी शुभ चीज है बेलपत्र का पौधा। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय माना जाता है। शिव पूजा में बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा सदियों पुरानी है। मान्यता है कि सावन में घर में बेल का पौधा लगाना शुभ होता है। इसकी नियमित देखभाल करने और पूजा करने से घर में शुभता बनी रहती है। पांचवी चीज है चांदी का त्रिशूल या फिर डमरू। त्रिशूल भगवान शिव का प्रमुख अस्त्र है और डमरू उनकी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इन्हें घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक वातावरण बनता है। छठी शुभ वस्तु है गंगा जल। सावन में गंगा जल का विशेष महत्व होता है। भगवान शिव के जलाभिषेक में गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। इसे घर में रखने से पवित्रता बनी रहती है और धार्मिक कार्यों में इसका उपयोग शुभ माना जाता है। सातवीं शुभ वस्तु है शिव परिवार की प्रतिमा या फिर चित्र। शिव परिवार यानी कि भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की प्रतिमा घर में रखने से पारिवारिक सुख और आपसी प्रेम बढ़ने की मान्यता है। हालांकि केवल शुभ वस्तुएं घर लाना पर्याप्त नहीं माना जाता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ वस्तुओं को श्रद्धा और सही विधि से स्थापित करना जरूरी होता है। घर लाने के बाद उन्हें गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए और पूजा स्थान पर सम्मान पूर्वक रखना चाहिए। नियमित रूप से दीपक जलाकर के भगवान शिव का स्मरण करना भी शुभ माना जाता है। सावन का महीना केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है बल्कि यह आत्मशुद्धि और अच्छे कर्मों का भी समय माना जाता है। जरूरतमंदों की सहायता करना, सात्विक जीवन अपनाना, क्रोध और अहंकार से दूर रहना शिव भक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव सच्चे मन से की गई भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस सावन में शुभ वस्तुओं के साथ साथ अपने विचारों को भी सकारात्मक बनाएं और नियमित रूप से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। श्रद्धा, संयम और अच्छे कर्मों के साथ ही कई शिव आराधना के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खुल सकता है। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारियां धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिष विचारों और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। इन बातों की पुष्टि किसी भी वैज्ञानिक प्रमाण के रूप में नहीं किया जाता है। हमारा उद्देश्य केवल धार्मिक आस्था और परंपराओं से जुड़ी जानकारी को आप तक पहुंचाना है। किसी भी उपाय या फिर पूजा विधि को अपनाने से पहले अपनी श्रद्धा और मान्यताओं के अनुसार निर्णय लें।